उफ, ये पहली नज़र का प्यार पार्ट 12। तुम्हारी मामी है ना, सर्वांश ने भरे गले से कहा और उसकी आवाज़ में छिपा दर्द अविका के दिल तक उतर गया। अविका ने हल्के से पूछा, हम अभी चले क्या भाई उनसे मिलने? अपने लिए भाई शब्द सुनते ही सर्वांश की आंखें भर आई थी। उसने बस सिर हिलाकर हाँ कह दी। तभी नताशा और निखिल भी साथ चलने की जिद करने लगे। अविका ने कहा कि वो कबीर को बता दे और जैसे उसने कॉल किया उधर से कबीर की शांत सी आवाज़ आई, हाँ। अविका कुछ कह नहीं पाई, शब्द जैसे गले में अटक गए थे, लेकिन कबीर ने बिना सुने ही कह दिया, सरवाज के साथ जाना चाहती हो? अविका चौंक गई, आपको कैसे पता? पर जवाब में बस इतना मिला, आप चले जाइए, मुझे थोड़ा काम है, और कॉल कट गया। उस एक पल में अविका की आंखों में आंसू उतर आए थे। कबीर की बेरुखी ने जैसे उसे भीतर तक तोड़ दिया था। वह मुड़ी ही थी कि सामने सचिन खड़ा था। 2 हफ्तों बाद, लेकिन इस बार अविका ने उसे नजरअंदाज कर दिया, जैसे अब कोई हक बाकी ना हो। वो वापस सरवांस के पास आई, उसका हाथ थमा और बिना कुछ कहे उसके साथ बाहर निकल गई। पीछे से सचिन ने पुकारा, अविका। तो उसने रुककर आंसू पोंछे और धीमी टूटी आवाज में कहा, जिंदगी में जिसके भी बहुत करीब रही हूँ, वो या तो छोड़ के मुझे चले गए या मुझे भूल गए। प्लीज अब और नहीं, अब जी नहीं पाऊंगी। उसकी हर बात सचिन के दिल में चुभ रही थी। तुम्हारा ना आना इतना नहीं खटका जितना तुम्हारा कॉल अवॉइड करना। सचिन आगे बढ़ा, मगर अविका ने उसे हाथ से रोक दिया और निखिल नताशा की मदद से गाड़ी में बैठ गई। उधर रागिनी सब देख रही थी। उसके भीतर का गुस्सा फूट पड़ा था जब सचिन उसके पीछे आया। आज मुझे अपने लिए बुरा नहीं लगा सचिन, पर तूने उसका दिल तोड़ दिया। मैं उसे रोज तिल तिल मरते देख रही थी, कबीर का उसे अवॉइड करना, और फिर तू भी। वो तुझ में अपना पूरा परिवार देखती थी और तूने उसे अकेला छोड़ दिया था। उसकी बातों में सच्चाई थी और दर्द भी, लेकिन उसने सचिन की एक ना सुनी और उसे वहां से जाने को कह दिया था। सचिन भारी दिल से बाहर निकला, कबीर को कॉल किया, वो बहुत नाराज है। कबीर ने शांत लहजे में कहा, ज्यादा देर नहीं रहेंगी ये नाराजगी। मगर सचिन ने दिल को सुकून नहीं मिला। पहली बार ऐसा हुआ है, वो मुझसे इतनी नाराज है। कॉल काटने के बाद भी बेचैनी कम नहीं हुई थी। वो वापस रेस्टोरेंट आया, रागिनी को रोककर सारी बात बताई, पर रागिनी का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। पहले बता देता, क्या मैं अब खुद समझ जाती। इधर सरवांस की गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने आकर रुकी। सब धीरे धीरे उतरकर अंदर की तरफ बढ़े और हर कदम के साथ अविका का दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कोई अनजाना सच उसका इंतजार कर रहा हो। हॉल में बैठे बुजुर्ग सरवांस के दादू ने जैसे ही उन्हें देखा, सवालिया नजरों से पूछा, कौन है बेटा? सरवांस थोड़ा सा हटकर खड़ा हुआ और अविका पहली बार उनके सामने आई। दादू ने पहले उसे ध्यान से देखा, फिर से चश्मा साफ किया जैसे यकीन ही ना हो रहा हो, और फिर कांपते हाथों से उसकी गाल छू ली। उनकी आंखों में पहचान की चमक थी और होठों से बस इतना निकला, सरवांस, ये हमारी अविका है। उस पल में जैसे वक्त ठहर सा गया था, सांसें रुक गई थी और एक अधूरी कहानी अचानक सामने आ खड़ी हुई थी। सरवांस के साथ साथ अविका ने भी हल्के से हाँ में सिर हिलाया और अगले ही पल दादू की आंखों में चमक आ गई थी। उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया, जैसे बरसों की कमी एक ही पल में पूरी कर लेना चाहते हो। बिल्कुल अप्पू की परछाई हो तुम। उनकी आवाज कांप रही थी। अविका की आंखें भर आई, आप लोग इतने सालों से कहाँ थे? मेरी याद नहीं आई आपको नानू? उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए धीमे से कहा, हर पल याद क्या है तुम्हें बेटा? पर मजबूरियां ऐसी थी कि तुम्हें छोड़कर दूर जाना पड़ा। तभी नीचे से सरवांस की आवाज गूंजी, पापा जल्दी आइए, देखिए कौन आया है। मम्मा को भी लेकर आइए। कुछ ही पलों में मिस्टर शर्मा व्हील चेयर पर मिसेस शर्मा को लेकर बाहर आए और जैसे ही उनकी नजर सामने खड़ी अविका पर पड़ी, वो खुद को रोक नहीं पाए। सरवांस ने व्हील चेयर को आगे बढ़ाकर अविका के सामने रोका। मम्मा देखो, हमारी अविका आई है। अविका तुरंत उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई थी, उनके हाथ अपने हाथों में लिए, और तभी एक चमत्कार सा हुआ। उनकी आंखों की पुतलियां हिली, उंगलियों में हलचल हुई, पैरों में भी हरकत महसूस हुई। सबकी सांसें थम गई थी। मिस्टर शर्मा की आंखें नम हो गई थी। उन्होंने आविका को अपने सीने से लगा लिया था। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी अपनी अप्पू की बेटी इस घर की नातिन से मिलने की, पर कान्हा ने आखिर तुम्हें हमसे मिला ही दिया। अविका कुछ समझ नहीं पा रही थी। बस एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर थी, लेकिन दिल के अंदर तूफान चल रहा था। तभी मिसेस शर्मा ने कांपते हाथ से उसका चेहरा छूने की कोशिश की और अविका ने तुरंत उनका हाथ थाम लिया, जैसे वो स्पर्श से उनकी भाषा बन गया हो। सिरवांस की आंखों में सुकून था। मुझे पता था अविका की मम्मा की दवा है। हमने सब कुछ कर लिया था, पर मम्मा ठीक नहीं हुई और इसके एक स्पर्श से ही जैसे जादू हो गया है। मिसेस शर्मा कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे और अविका उनके हाथ को कसकर थामे रही। माहौल अभी भी भावनाओं से भरा हुआ था कि सर्वांश ने कहा, अविका तुम्हें हमारे घर के एक और सदस्य से मिलवाना है। पर तभी पता चला वो बाहर गई हुई। दादू ने माहौल हल्का करने की कोशिश की, अरे भाई, हमारी नातिन आई है, इसकी खातिरदारी करो। फिर उनकी नजर अचानक अविका के पैरों पर गई, पर बेटा ये क्या हुआ?
सरवांश की आवाज़ धीमी हो गई थी। दादू, ये मेरी वजह से हुआ है। मेरी गाड़ी से टकरा गई थी। दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया था। दादू का चेहरा उतर गया, लेकिन सरवांश ने तुरंत संभाला। अगले हफ्ते प्लास्टर खुल जाएगा, फिर ये पहले जैसे चलने दौड़ने लगेगी। तभी मिस्टर शर्मा ने एक और सवाल किया, बेटा तुम्हारी शादी इतनी जल्दी कैसे कर दी? अभी तो 22 की ही हो। अविका ने गहरी सांस ली। मामा जी, दादी ने करवाई। अपने आखिरी वक्त में वो मुझे ऐसे हाथों में सौंपना चाहती थी जो मुझे कभी अकेला ना छोड़े। उसकी आवाज़ में छिपा दर्द हर किसी ने महसूस किया था। तभी सर्वांश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और आपको पता है आपके दामाद कौन है? सबकी नज़रें उसी पर टिक गई थी। कबीर सिंह कहानियाँ। एक पल के लिए जैसे सन्नाटा छा गया था। मिस्टर शर्मा ने चौंक कर कहा, वही कबीर जो हमारे हॉस्पिटल का काम संभाल रहे हैं? सर्वांश ने हाँ में सिर हिलाया। तो उन्होंने राहत की सांस ली। चलो, अप्पू की सासू माँ ने कम से कम एक अच्छा काम तो किया। लेकिन ये सुनकर अविका का दिल खिसक गया था। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मामा जी? दादी ने तो मुझे मम्मी-पापा दोनों का प्यार दिया है। उसके शब्दों में अपनी दादी के लिए बेपनाह सम्मान था। माहौल फिर थोड़ा शांत हुआ, तो नानू ने मुस्कुराकर पूछा, और ये दोनों बच्चे? आविका ने प्यार से परिचय करवाया। ये नताशा और निखिल है, मेरे चाचू के बच्चे, मेरी ननद और देवर। दोनों ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और घर में पहली बार हल्की सी खुशी की हवा चली थी। चाय नाश्ता आया, बातें होने लगी, लेकिन वक्त जैसे फिसल रहा था। आविका ने धीरे से कहा, मुझे अब जाना पड़ेगा। रेस्टोरेंट में बहुत काम है। अगर ऐसे ही गायब रही तो ताले लग जाएंगे। उसके जाते ही मिसेस शर्मा बेचैन हो उठी थी। उनकी आंखों में डर था, जैसे फिर से कोई अपना दूर जा रहा हो। अविका तुरंत उनके पास झुकी, उनका हाथ अपने हाथों में लिया। मैं कल फिर आऊंगी मामी जी, पक्का। उनकी पलकों ने जैसे हामी भर दी। अविका ने सबसे विदा ली और जैसे ही बाहर आए, दिल भारी हो चुका था। सरवांश ने कहा, चलो मैं छोड़ देता हूँ। रास्ते पर खामोशी थी, जैसे हर किसी के पास बहुत कुछ था कहने को, पर शब्द कहीं खो गए थे। और फिर गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकी। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू होने वाली थी, और वो सीधे हॉस्पिटल चला गया था। इधर अविका जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर आई, उसकी नज़र सचिन पर पड़ी, लेकिन उसने उसे ऐसे अनदेखा किया जैसे वो वहाँ है ही नहीं, और सीधा किचन की तरफ बढ़ गई थी। सचिन तुरंत उसके सामने आकर कान पकड़कर उठक बैठक करने लगा। सॉरी, माफ कर दो यार, तुम अपने दोस्त को ऐसे भूल नहीं सकती, और मैं भूलने भी नहीं दूंगा। अविका ने बिना उसकी तरफ देखे धीमे से कहा, जो दिल में बस जाते हैं ना, वो भूलने से भी नहीं भूलते। सचिन मुस्कुरा पड़ा। वाह, मेरी दोस्त तो डायलॉग मारने लगी है। और बस उसी पल अविका की हंसी छूट गई थी, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी आंखें भर आई थी। सचिन ने फिर कहा, सॉरी यार, एक आखिरी बार माफ़ कर दे। और अविका खुद को रोक नहीं पाई, रोते हुए उसके गले लग गई। तुम्हें पता है, वो मिस्टर खड़ूस भी मुझसे बात नहीं कर रहे। ऐसे कोई करता है क्या? जब बात नहीं करनी तो इतनी केयर भी क्यों करते हैं? मैंने तो नहीं कहा था उनसे कुछ भी करने के लिए। उसकी आवाज़ टूट रही थी। सचिन ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, तुमने भी तो कोशिश नहीं की उससे बात करने की। अविका ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तो बीवी हूँ उनकी, थोड़े नखरे तो झेलने चाहिए थे, पर नहीं, खुद ही मुंह फुलाकर बैठ गए हैं। अब मैं क्या करूँ? सचिन मन ही मन बड़बड़ाया, कबीर यार, तेरे सरप्राइज के चक्कर में मैं पिस रहा हूँ। तभी नताशा और निखिल को घर से कॉल आ गया, और वो दोनों चले गए। रागिनी ने माहौल हल्का करने की कोशिश की, लेकिन अविका का ध्यान कहीं और ही था। रागिनी, आज रेस्टोरेंट में ना कोई एम्प्लॉय आया ना कोई कस्टमर, ऐसा क्यों? उसकी बात सुनते ही सचिन की आंखें फैल गई थी। उसने जल्दी से नजरें चुराई और रागिनी की तरफ इशारा किया, तो रागिनी ने अनजान बनते हुए कहा, मुझे क्या पता, रोज तो सब आते थे, आज तो आई तो सब गायब हो गए। सचिन ने सिर पकड़ लिया और आविका कुर्सी पर बैठते हुए घबराहट में बोली, मेरा रेस्टोरेंट बंद तो नहीं होने वाला ना? पिछले 3 महीने से मैं ध्यान नहीं दे पाई, लेकिन ये रेस्टोरेंट दादी का सपना है, मेरी दिन रात की मेहनत। मैं इसे बंद नहीं होने दूंगी। मैं क्या करूं? उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। सचिन उसके पास बैठ गया। क्या कुछ भी सोच रही हो? कुछ नहीं होने वाला, चलो आज हम तीनों घूमने चलते हैं। बोलो कहाँ चलना है? अविका ने सिर हिलाया। तुम दोनों जाओ, मेरा मन नहीं है, वैसे भी तुम्हें क्वालिटी टाइम चाहिए। रागिनी ने तुरंत चुटकी ली। और तुझे लगता है इस कनखजूरी के साथ मैं अकेले जाऊंगी? सचिन भी पीछे नहीं हटा। मैं भी कौन सा मर रहा हूँ जाने को। अविका, तुम चल रही हो या मैं जाऊं? अविका कुछ सोच में पड़ गई थी। 1 मिनट। सचिन ने बेचारगी से रागिनी की तरफ देखा और उसने आंखों से पूछा, अब क्या? तभी अविका ने फिर से सवाल दाग दिया, तुम इतने बिजी थे कि एक कॉल भी नहीं कर पाए? मतलब इतना वक्त तो होता है ना कि वो अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही सचिन का फ़ोन बज उठा था। उसने मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। फ़ोन देखा, कबीर
और तुरंत बाहर जाकर कॉल रिसीव किया। तुम अभी तक निकले क्यों नहीं? कबीर की आवाज़ आई। सचिन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बीवी आज वकील बनी हुई है। इतने सवालों के जवाब मुझसे नहीं दिए जाएंगे। इतना सब छिपाना मेरे बस की बात नहीं है। कबीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं खुद आता हूँ, उन्हें घर छोड़ देता हूँ। और अगले ही पल वो सचिन के सामने आकर खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हल्की सी मुस्कान शेयर की, जैसे कोई बड़ा राज उनके बीच छिपा हो। सचिन वापस अंदर गया और बिना कुछ कहे अविका का हाथ पकड़कर उसे उठाया। चलो बाहर। अविका थोड़ी हैरान हुई। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई थी, जैसे उसे अंदाजा हो गया हो कि बाहर कुछ ऐसा इंतजार कर रहा है जो उसकी जिंदगी बदलने वाला है। अविका ने कुछ नहीं कहा, बस बाहर आकर रेस्टोरेंट का लॉक लगाने लगी। सचिन के इशारे पर रागिनी ने जल्दी से कहा, तू चाबी दे दे, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। लेकिन अविका हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, नहीं, अब से मैं खुद सुबह जल्दी आ जाया करूंगी। चाबी मेरे पास रहेगी तो मुझे भी जिम्मेदारी महसूस होगी कि मुझे लेट नहीं होना है। उसने लॉक लगाया ही था कि सामने कबीर खड़ा था। बिना कुछ कहे उसने गेट खोला, अविका का हाथ थामा और उसे गाड़ी में बिठा दिया। फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। उनके जाते ही रागिनी झुंझलाकर सचिन पर बरस पड़ी, तेरे चक्कर में ना मैं भी पागल हो जाऊंगी, तुझे पता है ना? एक चाबी तेरे पास और एक मेरे पास भी रहती है। शुक्र मना आज अविका को याद नहीं आया, वरना उसके सवालों की बौछार शुरू हो जाती। सचिन सीढ़ियों पर बैठकर सिर पकड़ लिया था। पता है, आज उसने जो कहा उसका दर्द मैंने महसूस किया। उसके आंसू मुझे भी चुभते हैं। जो मैं उसके बिना कहे सब समझ जाता था। दिन में दो दो बार कॉल करता था, घंटों बातें करता था। उसी मैंने उसे इतना अकेला महसूस करवा दिया। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। रागिनी ने उसे समझाते हुए कहा, तूने देखा नहीं, तेरे एक सॉरी से ही वो मान गई थी। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान वापस आ गई। बस कबीर को लेकर थोड़ी सी उदास है बाकी, और वो भी इस सरप्राइज़ के बाद ख़त्म हो जाएगी। फिर उसने इधर-उधर देखते हुए पूछा, वैसे ये बता, आज सारे एम्प्लॉय और कस्टमर कहाँ गायब हो गए हैं? सचिन मुस्कुराया और उसका चेहरा दूसरी तरफ घुमा दिया जहाँ बोर्ड लगा था, आज रेस्टोरेंट बंद रहेगा। रागिनी की आंखें फैल गई थी। तो ये भी तुम लोगों का प्लान था? पर क्यों? सचिन ने बस हल्की सी मुस्कान दी, कुछ नहीं बोला। चल तुझे घर छोड़ दूँ, अभी और भी काम करने हैं। लेकिन रागिनी ने सिर हिलाया, नहीं, मैं चली जाऊंगी, तू कबीर की हेल्प कर। वो जाने लगी तो सचिन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और गले लगाते हुए धीरे से कहा, थैंक यू मुझे समझने के लिए और मेरी दोस्त को प्रायोरिटी देने के लिए। रागिनी ने मुस्कुराकर खुद को अलग किया, मेरी भी दोस्त है वो, चल अब। और वो चली गई। इधर गाड़ी में खामोशी पसरी हुई थी, जैसे दोनों के बीच हजार बातें हो, लेकिन कोई भी शुरुआत करने की हिम्मत ना जुटा पा रहा था। आखिरकार अविका ने हिम्मत की। कबीर की तरफ देखते हुए धीमे से कहा, कबीर, आई एम सॉरी, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे बुरा इसलिए नहीं लगा कि आप मेरी बात सुने बिना चले गए। मुझे बुरा इस बात का लगा कि जो सवाल मैंने आपसे किया उसका जवाब देने के बजाय आपने वही सवाल मुझसे कर लिया था। आप सीधे मना भी कर सकते थे। मुझे सच में बुरा नहीं लगता। उसकी आवाज़ में शिकायत कम और दर्द ज़्यादा था। कबीर ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो, कान से ईयरफ़ोन निकालते बोला, कुछ कह रही थी क्या आप? बस वही पल था जब अविका को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर भारी पत्थर रख दिया हो। उसने चुपचाप ना में सिर हिलाया, सीट से सिर टिकाया और आँखें बंद कर ली। लेकिन आँसू खुद ब खुद बह निकले थे। कबीर ने जैसे उसे रोता देखा, तुरंत गाड़ी साइड में लगाई। आप रो क्यों रही है? उसकी आवाज़ में हल्की घबराहट थी। अविका खुद को रोक नहीं पाई, झुककर उसके सीने से लग गई और फूट-फूट कर रोने लगी। कबीर ने उसे धीरे से खुद से अलग किया, उसके आँसू पोंछे। आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन पहले आप रोना बंद कीजिए। आपके आँसू मेरे दिल पर जलते कोयले जैसे लगते हैं। उसकी आवाज़ अब पहले से नरम थी। फिर उसने थोड़ा रुक कर कहा, एक बात बताइए, आपको तो पहले ही सब पता था, फिर आपने मुझसे सवाल क्यों किया? अविका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आपको सब पता था और अभी भी आपने मेरी सारी बातें सुनी थी। उसकी आंखों में उलझन थी। कबीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। क्या मेरा सोना कहना भी आपको कोई हिंट नहीं लगा था? उसकी बात अधूरी थी। कबीर ने हल्के से सिर हिलाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या मेरा सोना कहना भी तुम्हें कोई हिंट नहीं लगा था? मैंने कितने इशारे छोड़े पर तुम्हें तो सब साफ-साफ सुनना था। उसकी आवाज़ में शिकायत नहीं, एक प्यारा-सा अपनापन था। अविका ने अब भी यकीन न कर पाने वाली नज़रों से पूछा, आप मुझसे नाराज़ नहीं थे? कबीर हल्का-सा मुस्कुराया, तुमसे कैसे नाराज़ हो सकता हूँ? तुम तो मेरी ज़िंदगी हो। कोई अपनी ज़िंदगी से नाराज़ होता है क्या? फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ? और सोचा भी तो मुझे मनाने की कोशिश क्यों नहीं की? अविका ने बच्चों जैसी मासूमियत से मुँह बनाकर कहा, क्योंकि मैं भी आपसे गुस्सा थी और अभी भी हूँ। उसकी बात सुनकर कबीर की हँसी छूट गई थी।
अच्छा तो फिर ये गुस्सा कम कैसे होगा? अविका ने नखरे से मुँह फेर लिया। नहीं होगा कम, कबीर ने कंधे उचकाए। ओके जैसी आपकी मर्ज़ी, अब घर चलें? उसने गाड़ी स्टार्ट की तो अविका ने गुस्से से उसे घूरा, फिर उसके बाल बिखेरते हुए बोली, आप सच में खड़ूस हो। कबीर ने भी हल्की सी नाराज़गी जताई, बालों में हाथ फेरते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। अच्छा बताओ अपनी फैमिली से मिलकर कैसा लगा? इस बार अविका के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आई। अच्छा लगा, अपनापन भी महसूस हुआ, लेकिन शायद हम इतने जुड़े हुए नहीं हैं तो थोड़ी झिझक भी थी। और मामी जी के हाथ पैरों में जो हलचल हुई वो देखकर उसकी आवाज़ नरम पड़ गई थी, पर कहीं न कहीं वो लोग दादी से नाराज़ है। कबीर ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया, गियर पर रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने भी बहुत कुछ झेला है। नाराज़गी होना गलत नहीं है। गाड़ी घर के सामने आकर रुकी और अविका ने गहरी साँस लेकर कहा, जो हुआ उसमें दादी की गलती नहीं थी, पर मैं कोशिश करूँगी उनके दिल में वो कड़वाहट निकालने की। लेकिन दादी ने कभी मुझे नानू या बाकी लोगों के बारे में कुछ बताया ही नहीं और मैंने भी कभी पूछने की कोशिश नहीं की। उसके शब्दों में हल्का-सा पछतावा था। वो गाड़ी से उतरने लगी तो कबीर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। भूल गई क्या? अभी भी पैरों में प्लास्टर है। अविका ने थोड़ा झुठलाकर कहा, और कब तक ऐसे ही रहना पड़ेगा? कबीर बाहर आया, उसका हाथ थामा और उसे संभालते हुए अंदर ले गया। कमरे तक छोड़ते बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ चाहिए हो तो रानी को आवाज़ दे देना। अविका ने उसे रोकते हुए पूछा, जाना ज़रूरी है क्या? कबीर ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जल्दी वापस आ जाऊँगा। आज हम बाहर डिनर करेंगे और लॉन्ग ड्राइव पर भी चलेंगे, ठीक है? अविका ने हल्के से सिर हिलाया, ठीक है, पर जल्दी आना। कबीर मुस्कुराया, उसके माथे पर अपनी गर्म मुलायम होठों को रख दिया और बाहर निकलते हुए मन ही मन बोला, बस थोड़ा-सा और इंतज़ार। कबीर के जाते ही रानी जूस का गिलास लेकर आई, भाभी ये लीजिए। अविका ने हल्की शिकायत की, तुम मुझे हमेशा जूस ही क्यों देती हो, चाय क्यों नहीं? रानी मुस्कुराई, अभी बहुत गर्मी है और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। कबीर भैया ने कहा है कि सिर्फ जूस देना है। ये सुनते ही अविका के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। रानी फिर बोली, वैसे भाभी आपके आने से भैया बहुत बदल गए हैं। पहले तो हर बात पर चिढ़ जाते थे। मुझे तो उनके कमरे के बाहर खड़ा होना भी मना था। अंदर आना तो दूर की बात है, कमरा मैंने पहली बार आपके आने के बाद ही देखा है। रानी की बात खत्म होते-होते अविका के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी। उसने चुपचाप जूस खत्म किया, गिलास वापस देते हुए धीमे से कहा, मुझे सोना है, तुम जाओ। जाते हुए गेट बंद कर देना। रानी चली गई और कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। अविका ने आंखें बंद की और खुद से फुसफुसाई, आई एम सॉरी कबीर, अब कभी आपसे नाराज नहीं होंगी, बस थोड़ी शरारत थी। आप समझते हो ना, जैसे मैं आपकी ज़िंदगी हूँ वैसे ही आप भी मेरी ज़िंदगी है और मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर आई मुस्कान धीरे धीरे नींद में बदल गई थी, लेकिन उस मुस्कान में छिपाया एहसास अभी भी जिंदा था। कुछ देर बाद जब कबीर वापस आया तो उसे यूं सुकून से सोते देखो उसके कदम खुद ब खुद धीमे हो गए थे, जैसे वो उस पल को जगाना नहीं चाहता था। वो चुपचाप वॉशरूम में गया, नहाकर बाहर आया, सिर्फ एक टॉवल में। तभी अविका की आंखें हल्की सी खुली और जैसे ही उसकी नज़र कबीर पर पड़ी उसने झट से अपनी पलकें बंद कर ली थी, लेकिन उसकी सांसों की हलचल और कांपती पलकें कबीर से छिप ना सकी थी। उसने बिना कुछ कहे ब्लैक टी शर्ट और जीन्स पहन ली और फिर उसके पास आकर बैठ गया। उसके भीगे बालों से गिरते पानी की बूंदें जब अविका के गालों को छूने लगी तो उसने धीरे से आंखें खोली और सामने कबीर को देखकर जैसे वक्त थम गया था, उसकी सांसें अटक गई थी और दिल जैसे अपनी धड़कनें भूल गया था। कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सांस लीजिए, अगर मुश्किल हो रही है तो मैं मदद कर दूँ। इसकी ये शरारत सुनकर अविका खुद को सँभालते हुए कहा, आप सच में बहुत बुरे हैं। आपको सब कैसे पता चल जाता है?" कबीर ने आँखों में चमक लिए जवाब दिया, "मैं इंसान हूँ।" तभी अविका ने उसका हाथ पकड़कर उसकी उँगली को हल्के से काट लिया। कबीर ने झटके से हाथ खींचा, उँगली पर फूँक मारते बोला, "शायद आप इंसान नहीं हैं। ऐसा कौन करता है?" अविका की आँखों में शरारत चमकी, "मैं करती हूँ। और अगर यकीन नहीं है तो फिर से करके दिखाऊँ?" कबीर ने मुस्कुराते हुए अपने गीले बालों का पानी उसके ऊपर झटका। कोई कहेगा इस मासूम चेहरे के पीछे इतनी शैतानी छिपी है। अविका ने चेहरे से पानी हटाते हुए कहा, आप भी कौन सी शरीफ है जो मैं आपके सामने मासूम बनूं? फिर धीरे से बुदबुदाई, अगली बार पूरा बदला लूंगी। कबीर ने झुककर पूछा, कुछ कहा आपने? अविका तुरंत संभल गई, नहीं आपके कान बज रहे हैं, वैसे मुझे भी बहुत भूख लगी है। हम डिनर पर कब जा रहे हैं? कबीर ने कहा, मैं तो तैयार हूँ, बस आप ही देर कर रही है। वैसे भी लड़कियों की आदत होती है। उसकी बात सुनते ही अविका ने कपड़े उठाए और अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा ज़ोर से बंद कर दिया। कुछ ही मिनटों में जब वो वापस आई, बेबी पिंक फ्रॉक सूट में, मांग में सिंदूर, आंखों में हल्का काजल और होठों पर सॉफ्ट लिपस्टिक बाम, तो उसकी खूबसूरती ने कमरे की हवा तक बदल दी थी। कबीर बस उसे देखता रह गया था, जैसे हर पल को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता हो। अविका ने उंगलियां चिटकाते हुए कहा, तारीफ कर सकते हैं, फ्री है, टैक्स नहीं लगेगा। कबीर ने खुद को संभालते हुए कहा,
कुछ ज़्यादा ही गलतफ़हमी नहीं है आपको? अविका ने मुँह बनाते हुए कहा। तो फिर मैं नहीं जा रही आपके साथ। कबीर ने जानबूझकर कहा। ठीक है, किसी और को ले जाता हूँ। बस ये सुनना था कि अविका की आँखों में हल्की-सी जलन चमक उठी। सोचना भी मत, मैं ही चल रही हूँ। कबीर हल्का-सा मुस्कुराया। ब्लैक ब्लेज़र पहना, घड़ी देखी और उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे ले आया। नीचे पहुँचते ही सुप्रिया जी ने सब समझते हुए भी अनजान बनकर पूछा, कहीं जा रहे हो? अविका ने मासूमियत से कहा, जी डिनर के लिए। आप लोग भी चलिए ना, हम सबको साथ ले चलते हैं। ये सुनकर कबीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और वहीं सुप्रिया जी और आंसू जी ने मन ही मन सिर पकड़ लिया। आंसू जी ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम दोनों जाओ। लेकिन अविका अभी उलझन में थी, पर आप लोग इतनी जल्दी खाना कब से खाने लगे? अभी तो बस 9 बजे है। और उसकी इस मासूम सवाल के पीछे छिपी नादानी ने उस पल को और भी गहरा और भी खास बना दिया था। जैसे हर कोई समझ रहा था, सिवाय उसके। सुप्रिया जी ने बात संभालते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे बेटा, खाना नहीं खाया है, बस शाम को बाहर गए थे तो चाट खा ली, इसीलिए अब भूख नहीं है। तुम लोग जाओ, देर हो रही है ना। उनकी नज़र इशारे से कबीर पर गई, जो गाड़ी की चाबी को अपने माथे से लगाकर जैसे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वो अबिका को बाहर लेकर आया, गाड़ी में बिठाया और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठते ही मन बुदबुदाया, सचिन सही कहता है, एक्सीडेंट के बाद दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चलने लगा है। तभी अबिका ने उसे गौर से देखते हुए पूछा, सब इतने अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं? पहले सचिन, फिर आप और अब घर वाले भी। कबीर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सब ठीक है, बस आपको छोड़कर। अबिका ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, क्या मतलब? लेकिन कबीर तुरंत बात पलट गया, कुछ नहीं, वैसे अब तो नट्टू और निखिल के साथ आपकी अच्छी बनने लगी होगी ना। अविका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। वो दोनों बहुत क्यूट है, ट्विंस होकर भी एक जैसे बिल्कुल नहीं है, बस खाने में दोनों की पसंद सेम है। कबीर ने हल्की हंसी के साथ कहा, जितना लड़ते हैं उतना ही प्यार भी करते हैं। बातों बातों में दोनों होटल पहुंच गए थे। कबीर ने पहले से ही गार्डन एरिया में टेबल बुक कर रखी थी, जहां हल्की रोशनी और ठंडी हवा उस शाम को और भी खास बना रही थी। उसने चेयर खींचकर आविका को बिठाया, फिर खुद उसके सामने बैठ गया। दोनों ने साथ में खाना खाया और डेजर्ट में पान फ्लेवर वाली आइसक्रीम ने उस पल में एक मीठी सी याद जोड़ दी थी। लेकिन असली कहानी अभी भी बाकी थी। होटल से निकलकर कबीर उसे एक लॉन्ग ड्राइव पर ले गया था और कुछ देर बाद गाड़ी एक जगह रोक दी थी। अविका ने चारों तरफ देखा और हैरानी से बोली, ये तो मेरा रेस्टोरेंट है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जवाब देने की बजाय कबीर ने धीरे से उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। कबीर, ये क्या कर रहे हैं आप? उसकी आवाज में हल्की घबराहट और जिज्ञासा दोनों थी। कबीर ने बस इतना कहा, 5 मिनट, सब समझ आ जाएगा। उसने उसका हाथ थामा और धीरे धीरे अंदर ले गया। कुछ कदम चलने के बाद जैसे ही उसने पट्टी हटाई, अविका ने आंख मलते हुए सामने देखा और उसी पल उसकी सांसें थम गई थी। सामने एक खूबसूरत ओरन हाउस था, जिसे एक सपने की तरह रेस्टोरेंट में बदल दिया गया था। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, AKS रेस्टोरेंट। उसकी नज़र अपने पुराने रेस्टोरेंट पर गई और फिर वापस इस नए सपने पर, जैसे कोई अधूरी कहानी अचानक पूरी हो गई हो। कबीर ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। सीढ़ियाँ चढ़ते ही एक छोटा सा बरामदा आया, जहाँ आर्टिफिशियल घास सजे हुए थे। शोपीस और कांच की दीवारों के पीछे छिपा रहस्य उस जगह को और भी खास बना रहा था। जैसे ही वो अंदर पहुंची, उसकी नजर दीवार पर लगी तस्वीरों पर बड़ी, सबसे बड़ी तस्वीर सुलेखा जी की थी, फूलों की माला से सजी हुई, और उसके पास ही उनकी और आविका की हंसती हुई तस्वीरें। कुछ में सचिन और रागिनी भी थे। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं था, ये यादों का घर था। हर कोना, हर चीज जैसे किसी एहसास को जिंदा कर रही थी। 2 सीटर सोफे, छोटे छोटे कुशन, फर्श पर बिछी हरी घास, अंदर जाती लकड़ी की सीढ़ियाँ जिनके किनारे पौधे सजे हुए थे। सब कुछ इतना खूबसूरत, इतना अपनापन भरा था कि आविका बस खामोश खड़ी रह गई थी। उसकी आंखों में भी नमी थी, लेकिन होठों पर एक हल्की मुस्कान, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो रोए या मुस्कुराए। वो कबीर की तरफ मुड़ी, कुछ कहना चाहती थी, तभी उसका फोन बीप हुआ। कबीर के इशारे पर जैसे ही आविका ने फोन खोला, स्क्रीन पर सचिन का मैसेज चमक रहा था, हैप्पी बर्थडे माय डियर फ्रेंड। पता है अभी शौक में होगी, होना भी चाहिए। अब बर्थडे एंजॉय करो। तुम्हारे खड़ूस ने सबसे पहले विश करने की परमिशन दी थी, इसीलिए ठीक 12 बजे ही मैसेज किया। ये पढ़ते ही उसकी नज़र धीरे धीरे कबीर की तरफ उठी और कबीर ने बिना एक पल गवाए उसके पास आकर धीमे आवाज में कहा, हैप्पी बर्थडे सोना। मुझे बड़े बड़े शब्द नहीं आते, इसीलिए सिंपल ही कह रहा हूँ, ये आपका बर्थडे गिफ्ट है। AKS रेस्टोरेंट, आविका, कबीर सिंघानिया रेस्टोरेंट। पसंद आया ना आपको? बस इतना सुनना था कि आविका की आंखों में आंसू भर आए थे और बिना कुछ कहे वो सीधे उसके सीने से लग गई थी, जैसे इतने सारे एहसास एक साथ उसके अंदर उमड़ पड़े हो। कबीर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए नरमी से कहा, अरे आपको खुश करने के लिए था, आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, रुलाने के लिए नहीं।
अविका ने उसी तरह उसे लिपटे हुए धीमे से कहा, थैंक यू, लेकिन आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? आप मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कबीर ने हल्के से उसका चेहरा अपने हाथों में थामा, उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो तो मैं हमेशा रहूँगा आपके साथ, लेकिन मुझे हक नहीं है क्या अपनी सोना के लिए कुछ स्पेशल करने का? अविका ने आंसू पोंछते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपको पूरा हक है। फिर उसने हैरानी से पूछा, पर आपने ये सब किया कब? ये जगह तो पहले किसी और की थी और खंडर जैसी पड़ी थी, किसी को पता भी नहीं चला, मेरे स्टाफ को भी नहीं, रागिनी को भी नहीं। कबीर उसे सोफे पर बिठाकर खुद सामने बैठ गया और जैसे हर राज धीरे धीरे खोलने लगा, मैंने इसे तब खरीदा जब आप मुझसे नाराज थी। सचिन को कॉल किया था आपको मनाने के लिए, तभी उसने बताया कि आपका स्पेशल डे आने वाला है। पहले समझ नहीं आया क्या करूं, फिर याद आया आपने एक बार कहा था कि आपका रेस्टोरेंट छोटा पड़ता है, बस वहीं से ये ख्याल आया। लेकिन दिक्कत ये थी कि आप अपना रेस्टोरेंट कभी छोड़ेंगी नहीं और दूर कहीं खोलता तो बात नहीं बनती, इसलिए आपके रेस्टोरेंट के पास ही ढूंढना शुरू कर दिया था और ये खंडर मिला, ऑनर से बात करके खरीद लिया और फिर इसे पूरी तरह से रेनोवेट करवाया। उसकी आवाज़ में हल्की शरारत घुल गई थी। और हाँ, इस सब के लिए मुझे आपसे नाराज़ होने का नाटक भी करना पड़ा। सचिन को भी कसम थी कि वो आपसे बात ना करे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से शब्द शेयर करते हो और आपके स्टाफ को कुछ पता ही नहीं चलने दिया। आज ज़रूरत पड़ी तो उन्हें भी बता दिया। अविका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, मतलब आज सब आपकी वजह से गायब थे? कबीर ने सिर हिलाकर हाँ कहा, फिर मुस्कुराते हुए पूछा, अब ये बताइए कैसा लगा आपको अपना नया रेस्टोरेंट? अविका ने चारों तरफ देखा, हर कोना हर चीज जैसे किसी ख्वाब की तरह सजी थी। बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ एक कमी है। कबीर ने भवं पोड़ते हुए कहा, कमी? मैंने तो सब कुछ खुद चेक किया है। अविका ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, यहाँ सबकी तस्वीर है पर आपकी नहीं। कबीर की आंखों में शरारत चमकी, मेरी तस्वीर की क्या ज़रूरत है? मैं तो आपके दिल में रहता हूँ ना। ये सुनकर अविका की पलकें झुक गई थी और उसी पल कबीर ने लाइट्स ऑफ कर दी थी। अगले ही सेकंड उड़न छत छोटे छोटे सितारों की रोशनी से जगमगा उठी थी, जैसे पूरा आसमान उनके सिर के ऊपर उतर आया हो। अविका ने हैरानी और खुशी से चारों तरफ देखते हुए कहा, अमेजिंग। और तभी कबीर किचन की तरफ गया, फ्रिज खोला और एक केक निकाल कर टेबल पर रख दिया। कबीर ने केक टेबल पर रखते हुए हल्के से मुस्कुरा के कहा, केक कटिंग करें? अविका ने चुपचाप सिर हिला दिया। उसकी आंखों में अब भी नमी थी, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान लौट आई थी। कबीर ने कैंडल्स जलाई, केक के सामने रोशनी टिमटिमाने लगी थी, जैसे उस रात के हर एहसास को चिमका रही हो। उसने नाइफ अविका के हाथ में थमाई। अविका ने कुछ पल आंखें बंद कर ली थी, दिल ही दिल में एक खामोशी सी दुआ मांगी और फिर आंखें खोल कर केक कट कर दिया। सबसे पहला पीस उसने कबीर को खिलाया और कबीर ने भी वही मिठास उसके होठों तक पहुंचा दी थी। अविका ने हल्की सी हैरानी से पूछा, इतना बड़ा केक क्यों? कबीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। आपकी खुशी जितनी बड़ी है उतने ही मिठास सब तक पहुंचे। केक वापस फ्रिज में रखते ही कबीर अचानक उसके सामने आकर नीचे बैठ गया। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी झिझक थी। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। अविका ने बिना देर किए उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया कसकर। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपकी आंखें सब कह रही है। मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, फिर भी कुछ बातें दिल में रखने से बेहतर है कह देना चाहिए। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। मैंने हमेशा लोगों से दूरी बना कर रखी है, फैमिली से भी, सबके साथ बेरुखी से पेश आता था और आज भी हूँ। बस कुछ लोगों के लिए बदल गया हूँ। मैंने कोशिश की थी, बहुत कोशिश की थी आपसे दूर रहूं, लेकिन डर लगने लगा था खुद से। उन कड़वे अनुभवों से उसकी उंगलियां अनजाने में अविका के हाथों को और कसने लगी थी। मैं नहीं चाहता था कोई मुझे समझे, लेकिन खुद को रोक नहीं पाया। मुझे आपसे प्यार हो गया, फिर भी हमेशा लगता रहा कि मैं किसी के लायक नहीं हूँ। अगर दादी हमारी शादी नहीं करवाती तो शायद मैं कभी ये कह नहीं पाता। उसकी आंखों में सालों का दबा हुआ दर्द उतर आया था। मैंने आपको पहले कुछ नहीं बताया था, क्योंकि डर था कि आप मुझे छोड़ देंगी और मैं फिर अकेला रह जाऊंगा। उसकी आवाज़ टूटने लगी थी। बचपन में भी जब मम्मा पूछती थी कि क्या हुआ तो मैं कुछ कह नहीं पाता था। पापा स्कूल तक चले गए थे, लेकिन उस टीचर की धमकी मैं आज तक नहीं बता पाया था। एक लंबी सांस लेकर उसने नजरें झुका ली थी। मैं स्वार्थी हो गया था। आई एम सॉरी बट आई लव यू। अविका की आंखों से आंसू बह निकले थे, लेकिन इस बार उनमें दर्द नहीं, एक गहरा अपनापन था। उसने धीरे से उसका सिर सहलाया। आई लव यू टू, और आप स्वार्थी नहीं है, मेरे लिए आपका प्यार ही काफी है। उसने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। कबीर उसके बगल में आकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू देख अविका फिर से भर आई। उसने
उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, अगर मैं पूरी दुनिया भी छान लूँ ना, तब भी मुझे आप जैसा लविंग, केयरिंग और स्वीट हस्बैंड नहीं मिलेगा। कबीर हल्का-सा मुस्कुराया, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया और उसकी वो छोटी-सी मुस्कान ही आविका के लिए सबसे बड़ा सुकून बन गई थी। कुछ पल की खामोशी के बाद आविका ने धीरे से कहा, "आज कुछ माँगू देंगे?" कबीर ने बिना सोचे कहा, "आपके लिए कुछ भी।" आविका ने उसकी आँखों में देखते हुए कहा, "प्रॉमिस कीजिए आज के बाद उन कड़वी बातों को याद नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि आप किसी के लायक नहीं हैं क्योंकि आप सबसे बेस्ट डिज़र्व करते हैं।" कबीर ने उसकी बात सुनकर गहरी साँस ली। "मुझे बस आप चाहिए और कुछ नहीं। बाकी सब भूल जाना चाहता हूँ।" आविका ने सिर हिलाया, "मैं भी यही चाहती हूँ।" फिर माहौल थोड़ा हल्का करते उसने मुस्कुरा के कहा, "वैसे मैंने इतने दिनों में आपके लिए बहुत सारे फ़िल्मी गाने सुने थे, फिर एक गाना मिला जो मेरे दिल की बात आपको समझा सके। आवाज़ थोड़ी बेसुरी है पर फीलिंग सच्ची है।" और वो धीमे-धीमे गुनगुनाने लगा, "दिल ने तेरे दिल से कहा है इश्क तो है वही जो है बेइंतहा।" उसकी आवाज़ में सुर भले ही परफेक्ट ना हो, लेकिन एहसास इतने सच्चे थे कि हर लफ्ज़ दिल तक उतर रहा था। कबीर ने उसका हाथ थाम लिया, उसे हल्के से अपनी तरफ खींचा। "विल यू डांस विद मी?" अबिका ने मुस्कुराते हुए अपनी टाँग की तरफ इशारा किया। इन टूटी हुई टाँगों के साथ कबीर ने उसके करीब आकर धीरे से कहा, "मैं हूँ ना, सँभाल लूँगा।" उसने एक हाथ उसकी कमर में डाला, दूसरे हाथ से उसका हाथ थामा और बहुत धीरे-धीरे उस खामोश रात में वो दोनों एक दूसरे के साथ कदम मिलाने लगे थे। जहाँ म्यूजिक कम था और दिल की धड़कनें ज़्यादा, कबीर ने धीरे-धीरे उसका हाथ थाम कर उसे अपने करीब खींचा। उसके कदमों को अपने कदमों पर रख दिया। दोनों के बीच की दूरी जैसे खुद ब खुद खत्म हो गई थी। उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कबीर की आवाज़ हल्की सी काँप गई थी। "ना ठहरेगा कोई आँखों में मेरी, हो ना सकूँगा मैं और किसी का। जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का।" इतना सुनते ही अविका ने जल्दी से अपने हाथ उसके होठों पर रख दिए थे। "कबीर प्लीज़ और नहीं।" उसकी आँखें भर आई थी जैसे हर शब्द उसके दिल को छू रहा हो। कबीर ने नम आँखों के साथ हल्का-सा मुस्कुरा के कहा, "बहुत बेसुरा गा दिया क्या?" अविका ने धीरे से ना में सिर हिलाया और उसी पल कबीर ने उसकी पलकों पर अपने होंठ रख दिए थे। फिर अपना माथा उसके माथे से टिकाकर धीरे-धीरे फिर गुनगुनाने लगा, "हाँ, मैं वो ख्वाब हूँ जो किसी ने ना देखा, वो किस्सा हूँ मैं जो बिन तेरे था आधा, कोई चीज़ जचती नहीं है कसम से मेरे हाथ में तेरे हाथों से ज़्यादा।" उसने उसकी उँगलियों को अपनी उँगलियों में उलझाया और उसके हाथों पर हल्का-सा किस कर लिया। उस स्पर्श में एक वादा था, एक सुकून था। आविका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, "आपको पता है।" लेकिन कबीर ने बात बीच में ही पकड़ ली, "यही ना कि मैं बहुत बुरा हूँ?" आविका हँस पड़ी, "नहीं, आप सच में कान फाड़ू गाते हैं।" कबीर ने उसकी नाक हल्के से खींची, "यस, आई नो।" फिर उसके माथे को चूमते हुए अचानक बोला, "विल यू मैरी मी?" आविका चौंक गई थी। फिर से कबीर ने गहरी सांस लेकर कहा, "पहली बार दिल से, दूसरी बार दादी की मर्ज़ी से और दोनों बार आपसे आपकी मर्ज़ी नहीं पूछी गई। इसीलिए इस बार आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझसे शादी करेंगी?" अविका की आँखों में चमक आ गई थी। उसने हल्की शरारत के साथ कहा, "शादी तो कर लूँगी, लेकिन हमारी एनिवर्सरी कौन-सी मनाई जाएगी?" कबीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "जब भी लगेगा कि हम पुराने हो रहे हैं, हम फिर से शादी कर लेंगे।" उस जवाब में एक मासूमियत थी और एक अनकहा वादा भी। "अब चलें? कल इस रेस्टोरेंट की ओपनिंग है।" अविका ने इधर-उधर देखते हुए कहा, "पर मैंने अभी पूरा रेस्टोरेंट देखा ही नहीं है।" लेकिन कबीर ने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में उठा लिया था और गाड़ी तक ले आया और ले जाकर बिठा दिया। "आपका ही रेस्टोरेंट है, कल आराम से देख लेना।" रास्ते भर अविका चुपचाप उसके कंधे पर सिर टिकाए रही थी, फिर धीमे से बोली, "कबीर, हाँ, ये सब सच है ना? सपना तो नहीं जो आँख खोलते ही टूट जाएगा?" कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, "जैसे आपने मुझे चेक किया था कि मैं इंसान हूँ या नहीं, वैसे ही मैं भी चेक करके बता दूँ ये सपना है या हकीकत।" आविका तुरंत सीधी हो गई, "कोई ज़रूरत नहीं है।" दोनों जल्दी ही घर पहुँच गए थे। जैसे ही अंदर आए, हॉल के सोफे पर रखे 2 गिफ्ट बॉक्स ने उनका ध्यान खींच लिया था। आविका ने हैरानी से पूछा, "ये मेरे लिए है, किसने रखे हैं?" कबीर ने इशारा किया, "साइड में चिट रखी है।" अविका ने चिट खोली, उसमें लिखा था, "हैप्पी बर्थडे बेटा, तुम लोग लेट होने वाले थे इसीलिए इंतज़ार नहीं किया। गिफ्ट खोलकर बताना कैसा लगा?" एक पापा की तरफ से, दूसरा मम्मा की तरफ से। ये पढ़ते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। वो दोनों बॉक्स उठाकर कमरे में गई और सीधे कबीर के गले लग गई। "थैंक यू सो मच मुझे इतनी प्यारी फैमिली देने के लिए।" कबीर ने हल्के से कहा, "इसमें मैंने कुछ नहीं किया और रेस्टोरेंट में भी सबने हेल्प की है, बस कुछ लोगों को नहीं बताया वरना सरप्राइज़ खराब हो जाता।" आविका ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, फिर नाइट सूट लेकर चेंज करने चली गई। जाते-जाते रुक कर उसने पीछे मुड़कर देखा, कबीर कबीर ने भवें उठाई, "हाँ, आई लव यू एंड थैंक यू।" कबीर मुस्कुराया,
आई लव यू टू। कुछ देर बाद जब वो वापस आई तो कबीर पहले से ही बेड पर लेटा हुआ था। अविका चुपचाप उसके पास आई, उसका हाथ सीधा किया और अपना सिर उसके सीने पर रखकर लेट गई थी। उसकी धड़कनों की आवाज़ जैसे उसे सुकून दे रही थी। उसने धीमे से पूछा, आप सो गए क्या? कबीर ने हल्के से कहा, आप बोलना बंद करेंगी तभी तो सोऊंगा ना। कबीर ने आंखें बंद किए हुए धीमे से कहा, लेकिन कुछ ही देर बाद अविका फिर बेचैन होकर बोली, आप सच में सो गए क्या? मुझे तो एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आ रही है। जब इस बार कोई जवाब नहीं मिला तो उसने हल्के से सिर उठाकर उसका चेहरा देखा। कबीर सच में सो चुका था, उसके होठों पर थकी हुई सी शांति थी। अविका हल्के से मुस्कुराई, प्यार से उसके बालों को पीछे किया और उसके गाल पर एक सॉफ्ट सा किस कर दिया था। लेकिन अगले ही पल कबीर ने अचानक आंखें खोल दी थी। उसकी नींद से लाल हुई आंखें देखकर अविका घबरा गई थी। आई एम सो सॉरी। कबीर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, आवाज में चिंता थी। क्या हुआ? अविका ने राहत की सांस ली। कुछ नहीं, आप सो जाइए। लेकिन कबीर ने उसका चेहरा ध्यान से देखते हुए पूछा, आप डर क्यों गई थी? अविका हल्का सा हिचकी। वो मुझे लगा आपको शायद। कबीर ने उसकी बात बीच में ही धीरे से थाम ली थी। आप जानते हैं, आपकी छुअन मुझे कभी असहज नहीं लगती, बल्कि जब भी आप मेरे करीब होती है मुझे सुकून मिलता है, जैसे सारी बेचैनियाँ ख़त्म हो जाती हैं। आपकी छुअन मेरे लिए रेगिस्तान में ठंडी हवा जैसी है। आपसे मुझे डर नहीं, सुकून मिलता है। दिल की लगन है आपसे। उसकी आवाज़ में इतनी सच्चाई थी कि अविका की आंखें फिर से नम हो गई थी। उसने धीरे से पूछा, सच में आपको कोई परेशानी नहीं हुई ना? कबीर ने हल्के से ना में सिर हिलाया। अविका फिर से उसके सीने पर सिर रख कर लेट गई थी। इस बार पहले से ज़्यादा सुकून के साथ कबीर ने उसके सिर पर हल्की थपकी दी और कुछ ही पलों में वो गहरी नींद में चली गई थी। उसके करीब होने का एहसास कबीर को भी नींद की गोद में ले गया था। सुबह जब कबीर की आंख खोली तो अविका अब भी उसी तरह उसके सीने पर सिर रख के सो रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे कोई खूबसूरत सपना देख रही हो। कबीर के चेहरे पर भी अनजाने में मुस्कान आ गई थी। उसने झुककर उसके माथे को चूमा और धीरे से उठकर वॉशरूम चला गया था। तैयार होकर जब नीचे आया तो सुप्रिया जी उसे देखकर हैरान रह गई थी। गुड मॉर्निंग कबीर, आज इतनी सुबह अविका उठ गई है क्या? उसे बर्थडे विश किया? गिफ्ट पसंद आया? एक ही सांस में इतने सारे सवाल। कबीर हल्का सा मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग मम्मा, वो मुझे सोना के लिए सूजी का हलवा बनाना है, आपके हाथों से। प्लीज हेल्प कर दीजिए, उसके उठने से पहले बनाना है और आज रेस्टोरेंट की ओपनिंग भी है। सुप्रिया जी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। पहले कॉफ़ी पी लो, फिर चलते हैं किचन में। उन्होंने रानी को आवाज़ देकर अपने लिए चाय और कबीर के लिए कॉफ़ी मंगवाई। कबीर ने इधर-उधर देखते पूछा, पापा कहाँ हैं? सुप्रिया जी हँस पड़ी, तुम्हारे पापा तो आधे घंटे से तैयार हो रहे हैं, रेस्टोरेंट जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। कबीर ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, पापा और उनकी बहू दोनों एक जैसी है, तभी इतनी जल्दी दोस्ती हो गई है। सुप्रिया जी ने भी हँसकर हामी भरी, बिल्कुल सही कहा। थोड़ी ही देर में कॉफ़ी खत्म करके कबीर जल्दी से उठ खड़ा हुआ था। मम्मा चलिए ना, सुप्रिया जी ने उसे छेड़ते हुए कहा। ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो रही है? कबीर हल्का सा झेप गया था, नजरें चुरा ली। तब सुप्रिया जी ने प्यार से कहा, तुम दोनों साथ में खुश हो, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। उनकी ये बात सुनकर कबीर के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई थी और फिर दोनों किचन की तरफ बढ़ गए थे। किचन में हल्की सी रोशनी थी और उस रोशनी के बीच कबीर पूरी जिद के साथ खड़ा था, जैसे आज उसे हर हाल में कुछ साबित करना हो। वो बार बार सुप्रिया जी से कह रहा था कि बस उन्हें बताते रहना है, बाकी सब वो खुद कर लेगा। लेकिन उसकी आंखों में जो मासूम जिद थी उसने सुप्रिया जी को रोक लिया था। मना करने का मन होते हुए भी वो ना कह नहीं पाई। उनकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई थी, जिसे उन्होंने जल्दी से छिपा लिया और उसे काम समझाने लगी। कबीर ने गैस पर पानी चढ़ाया और कढ़ाई में घी डालकर सूजी भूनने लगा, लेकिन हर कुछ सेकंड में उसकी बेचैनी झलक जाती। मम्मा हो गया क्या? और हर बार सुप्रिया जी उसे सब्र रखने को कहती, पर कबीर की बेसब्री जैसे उसकी मोहब्बत की तरह ही थी, गहरी और बेकाबू। अचानक उसने फ्लेम तेज कर दी, जैसे जल्दी से सब ठीक कर लेना चाहता हो। लेकिन सूजी जलने लगी। तभी आंसू जी किचन में आए और माहौल हल्का करने लगे। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो अपनी सोना के लिए बना रहा है, और इस एक शब्द में उसका पूरा दिल छिपा था। बातों बातों में बाप बेटे के बीच हलवा बनाने की एक अनकही सी टक्कर शुरू हो गई थी। दोनों अपने अपने अंदाज में लगे थे, पर कबीर के हर मुंह में एक अलग ही एहसास था, जैसे वो सिर्फ हलवा नहीं, किसी के लिए अपना प्यार पका रहा हो। सुप्रिया जी बीच बीच में कुछ कहना चाहती थी, पर दोनों की जिद के आगे चुप रह जाती थी। आखिरकार जब हलवा तैयार हुआ तो दोनों ने उन्हें टेस्ट करने के लिए दिया, और उस छोटे से पल में भी एक अजीब सी टेंशन थी, कौन जीतेगा, कौन बेहतर है। लेकिन असल में दोनों ही अपने-अपने प्यार को साबित करने में लगे थे। उधर कमरे में अविका की नींद अचानक टूटी थी। उसने आँखें खोली तो सबसे पहले उसकी नज़र कबीर को ढूँढने लगी, लेकिन उसकी जगह खाली थी।
दिल में हल्की सी घबराहट उठी। वो उठकर बैठ गई, चारों तरफ देखा। वॉशरूम बंद, बालकनी बंद, जैसे हर रास्ता बंद हो और सवाल खुले रह गए हो। तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे गिफ्ट्स पर गई, जो आंसू जी और सुप्रिया जी ने दिए थे। उसने हल्की मुस्कान के साथ पहला बॉक्स खोला। आईफ़ोन था। उसने उसे साइड में रखा, फिर दूसरा बॉक्स खोला। डायमंड, चोकर और मैचिंग इयररिंग्स, सब कुछ इतना खूबसूरत था, लेकिन उसके दिल की बेचैनी अभी भी वैसी ही थी। उसने नेक पीस को अलमारी में रखने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसकी नज़र एक छोटे से अनजान बॉक्स पर पड़ी। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई थी। उसने धीरे से खोला। अंदर एक खूबसूरत पायल थी, छोटी-छोटी घंटियों वाली। उसने उसे उठाया, हल्का सा हिलाया और उस पायल की आवाज़ जैसे कमरे की खामोशी को चीरती हुई सीधे उसके दिल तक उतर गई थी। लेकिन उस आवाज़ के साथ ही उसके अंदर एक अजीब-सा एहसास जागा, जैसे ये सिर्फ़ एक पायल नहीं, किसी राज़ की शुरुआत हो। अविका ने जैसे ही पायल को हाथ में लेकर हल्का-सा हिलाया, पूरे कमरे में उसकी मीठी छन-छन गूंज उठी थी। उस आवाज़ में जैसे कोई अनका एहसास छुपा था। उसी के अंदर एक छोटी-सी चिट भी रखी थी। अविका ने धीरे से पायल को साइड में रखा और चिट खोल कर पढ़ना शुरू किया। "अगर तुम ये पढ़ रही हो, मतलब तुमने गिफ्ट देख लिया है और अभी तुम मुस्कुरा रही हो।" ये पढ़ते उसके होठों पर सच में मुस्कान आ गई थी। आगे लिखा था, हैप्पी बर्थडे और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहना, और हाँ, पायल पहनना मत, उसे मैं पहनाऊंगा अपने हाथों से, अपनी सोना को। ये लाइन पढ़ते ही उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक सा गया था। वो हल्का सा शर्मा गई और पायल को वापस बॉक्स में रख कर टेबल पर रख दिया। खुद को संभालने के लिए उसने अपने पहले बेड ठीक किए, फिर कमरे को साफ किया, पौधों में पानी डाला, जैसे वो अपने अंदर उठ रही हलचल को काम में छिपाना चाहती हो। फिर वो नहाने चली गई। इधर नीचे डाइनिंग टेबल पर कबीर और आंसू जी की बनाई हुई हलवे की प्लेट्स रखी थी और सुप्रिया जी दोनों को टेस्ट कर रही थी। दोनों बाप बेटे उनकी आंखों में फैसला पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सुप्रिया जी ने हल्का सा मुस्कुरा के कहा, दोनों एक जैसे हैं और सही फैसला तो अविका ही कर पाएगी, क्योंकि वो उनसे भी अच्छी कुक है। आंसू जी ने मजाक में कहा कि माँ तो बेटी को कभी हारने नहीं देती, अब असली फैसला उनकी दोस्त ही करेगी। तभी अविका तैयार होकर नीचे आई। तीनों को एक साथ देखकर वो थोड़ा चौंकी, फिर सीधे मंदिर गई। वापस आकर उसने दोनों के पैर छुए, लेकिन आंसू जी ने उसे रोकते हुए कहा कि वो बहू नहीं, बेटी है उनकी, और बेटी से ऐसे औपचारिकताएं नहीं होती। उनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है। सुप्रिया जी ने उसे गले लगाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उस पल में एक सच्चा अपनापन था, जो अविका की आंखों में हल्की नमी बनकर उतर गया था। उसे कुर्सी पर बिठाया और कहा कि पहले वो हलवा टेस्ट करे। सामने दो कटोरियाँ रखी थी, दिखने में बिल्कुल एक जैसी, लेकिन अंदर क्या था ये बस एक टेस्ट ही बता सकता था। आविका ने हिचकिचाते हुए दोनों से थोड़ा थोड़ा चखा और एक पल के लिए उसका चेहरा पढ़ पाना मुश्किल हो गया था। उसने दोनों की तरफ देखा, फिर दूसरी कटोरी भी टेस्ट की। कबीर की नजरें बस उसी पर टिकी थी, जैसे उसके एक जवाब में बहुत कुछ छुपा हो। उसने धीरे से कहा, दोनों एक जैसे हैं, आप लोग भी टेस्ट करिए। कबीर और आंसू जी ने जैसे ही अपने अपने हलवे को चखा, तुरंत ही उसे मुंह से निकाल कर टिश्यू में फेंक दिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अजीब सा चेहरा बना लिया। अविका चौंक गई। ये किसने बनाया है? इसमें नमक इतना ज्यादा है और शक्कर तो है ही नहीं। माहौल एकदम से बदल गया था। सुप्रिया जी कुछ बोलती उससे पहले ही आंसू जी ने इशारे में चुप रहने को कहा। अविका ने शक भरी नजरों से दोनों को देखा। मतलब ये दोनों ने मिलकर बनाया है? कबीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। रेसिपी तो मम्मा की थी, हमने तो बस फॉलो की थी। सुप्रिया जी ने तुरंत उसका कान खींचते हुए कहा, याद है जब मैंने रोका था तब क्या बोली थी तुम दोनों? हमें सब आता है। उसी वक्त कबीर का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और बिना उठाए ही कॉल काटते हुए एकदम सामान्य आवाज में कहा, हमें रेस्टोरेंट जाना है, आप लोग तैयार हो जाइए। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था, जैसे ये सब सिर्फ शुरुआत हो और असली सरप्राइज अभी बाकी हो। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ मेरी ये नई स्टोरीज आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी में कोई कमी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। ऐसी ही नई और दिलचस्प कहानियाँ सबसे पहले सुनने के लिए स्टोरी हब को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।